नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एंड मोटिवेशनल क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 5 सितंबर है, जिसे हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, शिक्षक शब्द एकमात्र शब्द नहीं है, बल्कि सही मायने में जीवन का सार है। शिक्षक शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें सी का अर्थ है शिष्टाचार सिखाने वाला, छ का अर्थ है क्षत्रिय गुणों का विकास करने वाला और का अर्थ है कल्याण करने वाला। गुरु की महिमा का वर्णन वेदों और शास्त्रों में भी किया गया है। आप सभी ने यह पंक्तियां अवश्य सुनी होंगी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा हैं, गुरु ही विष्णु हैं, गुरु ही देवों व देव महेश्वर हैं और गुरु ही साक्षात परब्रह्म हैं। इसलिए हमें गुरु को नमन करना चाहिए और वंदन करना चाहिए। दोस्तों, हर किसी के जीवन में गुरुओं का महत्वपूर्ण योगदान है। गुरु वो दीपक हैं जो स्वयं जलकर हम सभी के जीवन में प्रकाश पुंज का निर्माण करते हैं। याद रखिए दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त जैसे एक छोटे बालक को एक महान सम्राट बना दिया था। अगर आप भी अपने जीवन में सफल और महान बनना चाहते हैं तो गुरुओं का सम्मान करें और अपने ज्ञान की प्यास को सागर रूपी गुरु के मार्गदर्शन से जीवन रूपी मरुस्थल में बुझाते रहिए। दोस्तों, आज मैं पुनः एक नई कहानी के साथ, जिसका शीर्षक है गुरु का स्थान, उपस्थित हूँ। तो आइए दोस्तों, अपनी आज की एक नई कहानी की ओर चलें। एक राजा था, उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। एक बार उसने मंत्री परिषद के माध्यम से अपने लिए एक शिक्षक की व्यवस्था की। शिक्षक राजा को पढ़ाने के लिए आने लगा। राजा को शिक्षा ग्रहण करते हुए कई महीने बीत गए, मगर राजा को कोई लाभ नहीं हुआ। गुरु तो रोज खूब मेहनत करता था, परंतु राजा को उस शिक्षा का कोई फायदा नहीं हो रहा था। राजा बड़ा परेशान था। गुरु की प्रतिभा और योग्यता पर सवाल उठाना भी गलत था, क्योंकि वो एक बहुत ही प्रसिद्ध और योग्य गुरु थे। आखिर में एक दिन रानी ने राजा को सलाह दी कि राजन, आप इस सवाल का जवाब गुरुजी से ही पूछ कर देखिए। राजन ने एक दिन हिम्मत करके गुरुजी के सामने अपनी जिज्ञासा रखी। हे गुरुवर, क्षमा कीजिएगा, मैं कई महीनों से आपसे शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, पर मुझे इसका कोई लाभ नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है? गुरुजी ने बड़े ही शांत स्वर में जवाब दिया, राजन, इसका कारण बहुत ही सीधा सा है। गुरुवर, कृपा करके आप शीघ्र इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। राजा ने बड़ी विनती की। गुरुजी ने कहा, राजन, बात बहुत छोटी है, परंतु आप अपने बड़े होने के अहंकार के कारण इसे समझ नहीं पा रहे हैं और परेशान हैं और दुखी भी हैं। माना कि आप एक बहुत बड़े राजा हैं। आप हर दृष्टि से मुझसे पद और प्रतिष्ठा में बड़े हैं, परंतु यहाँ पर आपका और मेरा रिश्ता एक गुरु और शिष्य का है। गुरु होने के नाते मेरा स्थान आपसे उच्च स्थान होना चाहिए, परंतु आप स्वयं ऊंचे सिंहासन पर बैठते हैं और मुझे अपने से नीचे के आसन पर बैठाते हैं। बस यही एक कारण है जिससे आपको न तो कोई शिक्षा प्राप्त हो रही है और ना ही कोई ज्ञान मिल रहा है। आपके राजा होने के कारण मैं आपसे यह बात नहीं कह पा रहा था। कल से अगर आप मुझे ऊंचे आसन पर बैठाएं और स्वयं नीचे बैठें तो कोई कारण नहीं है कि आप शिक्षा प्राप्त न कर पाएं। राजा की समझ में सारी बात आ गई
और उसने तुरंत अपनी गलती को स्वीकारा और गुरुवर से उच्च शिक्षा प्राप्त की। मित्रों, इस छोटी सी कहानी का सार यह है कि हम रिश्ते, नाते, पद या धन वैभव किसी में भी कितने ही बड़े क्यों ना हों, हम अगर अपने गुरु को उसका उचित स्थान नहीं देते तो हमारा भला होना मुश्किल है। और यहाँ स्थान का अर्थ सिर्फ ऊंचा या नीचे बैठने से नहीं है। इसका सही अर्थ है कि हम अपने मन में गुरु को क्या स्थान दे रहे हैं। क्या हम सही मायने में उनको सम्मान दे रहे हैं या स्वयं के ही श्रेष्ठ होने का घमंड कर रहे हैं। अगर हम अपने गुरु या शिक्षक के प्रति हे भावना रखेंगे तो हमें उनकी योग्यताओं एवं अच्छाइयों का कोई लाभ नहीं मिलने वाला। और अगर हम उनका आदर करेंगे, उन्हें महत्व देंगे, तो उनका आशीर्वाद हमें सहज ही प्राप्त होगा। दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज की यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इस कहानी से मिली शिक्षा को आप अपने जीवन में निश्चित ही आत्मसात करेंगे। अगर दोस्तों आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास पसंद आ रहा है तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक और कमेंट करें। हाँ दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात और, अगर आप या आपका कोई भी परिचित जो भी यूपी बोर्ड 10th और 12th एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी घर बैठे करना चाहता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को उस तक ज़रूर शेयर करें। इस चैनल के माध्यम से जल्द ही तैयारी शुरू कराई जाएगी। तो आप सभी के इसी प्यार के लिए मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं और आप सभी को पुनः शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार दोस्तों।